नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आज हम CSS की नए वीडियो सीरीज़ को तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम CSS के सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, CSS किस प्रकार से वर्क करता है हम लोग ये जानेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, इस पेज को। ये Notepad++ है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमको CSS सीखने के लिए कम से कम एक वेब ब्राउज़र ज़रूरी होना चाहिए, HTML आपको आना चाहिए और एक एडिटर होना ज़रूरी है। तो इसको हम सेव करते हैं। हमने अपनी लाइब्रेरी में एक CSS नाम की लाइब्रेरी बनाया है, जिसमें फर्स्ट क्लास के अंदर इसको हमने सेव किया है index.html नाम से। ओके, और हम यहाँ पे HTML के कोड लिख लेते हैं। HTML के कोड लिख लेते हैं। HTML हेड एंड बॉडी। ठीक है, हमने ये 3 कोड लिख लिया। तो HTML सीखने से पहले हम जान लें कि HTML कितने प्रकार के हैं। CSS सीखने से पहले हम जान लें कि CSS कितने प्रकार का। ठीक है, CSS में हम 3 टाइप्स का CSS यूज़ करते हैं। पहले इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, इनलाइन CSS क्या है? जैसे हमने यहाँ पे एक H1 टैग लिया है। ठीक है, हेडिंग टैग, जिसमें हम डाल देते हैं दिस इज़ H1। ठीक है, अब इसका आउटपुट ज़रा देखें हम लोग। तो इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ रहा है, दिस इज़ H1। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल से पहले हम लोग इनलाइन CSS जानते हैं। ठीक है, तो HTML में एक एट्रीब्यूट है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू लिख के हम इसके अंदर कोडिंग करते हैं CSS का। जैसे हमने यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर रेड, तो ये रेड हो जाता है। हम इसके प्रॉपर्टी और सेलेक्टर और वैल्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये क्या है और कैसे यूज़ होता है। अभी आप जानिए कि इनलाइन CSS मतलब कि अगर हम किसी टैग के इंटरनल टैग में अगर स्टाइल नाम से एट्रीब्यूट दे के हम वर्क करते हैं तो उसे इनलाइन CSS करते हैं। मतलब कि ये सिर्फ एक लाइन पे ही वर्क करता है जिस टैग पे इसको अप्लाई किया जाए। ओके, सो ये हुआ हमारा इनलाइन CSS। ओके, अब हम आते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि अगर हम चाहें तो इसी के अंदर हेड के अंदर 6 प्रॉपर्टी होती है ना। तो फर्स्ट एक इसके अंदर स्टाइल भी लिखा जाता है। स्टाइल में क्या आता है कि अगर हम यहाँ पे H1 लिख के इसको डिक्लेयर करें, H1 को डिक्लेयर करें, तो भी ग्रीन डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए पहले रेड था क्योंकि अभी रिफ्रेश नहीं किया हम इस पेज को, इसलिए रेड दिखा रहा है पुराना पेज। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये ग्रीन दिखाएगा। तो ये हुआ इंटरनल, यानी कि हमारे उसी पेज में इसको भी इनबिल्ड किया गया है स्टाइल को। ओके, और ये क्या है हम इसको आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो ये हुआ इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या होता है उसको हम लोग ज़रा जान लेते हैं। एक्सटर्नल के लिए हम CSS फाइल क्रिएशन करते हैं। ठीक है, CSS फाइल क्रिएशन करने के लिए हमको लिंक टैग है, लिंक। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप देते हैं REL। ठीक है, टाइप देते हैं एंड HREF सोर्स कोड इसका देते हैं एंड इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप में क्या देते हैं हम लोग कि ये किस प्रकार का है, तो हम लोग देंगे स्टाइल सिट। ठीक है, एंड टाइप टेक्स्ट अपॉन CSS एंड हम इसका लोकेशन दे देते हैं my.css, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, अब हम एक न्यू फाइल लेते हैं जिसको हम सेव करते हैं इसी index.html के अंदर my.css नाम से। ओके, और ओके ठीक है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सो ज़रा हम इसको भी देख लेते हैं।
तो अब हमको h1 डिक्लेयर करना है, तो हम यहाँ पे h1 को यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम कलर रेड। अब देखिए ये कलर रेड हो गया, अब देखिए रेड है। अब इसको हम पिंक करके दिखाते हैं, पिंक, ये पिंक हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका बैकग्राउंड हम दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसका पूरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। हमको बेसिक्स तो समझ में आ गया कि CSS का बेसिक्स क्या है और किस प्रकार से कौन सा CSS यूज़ करेंगे। हम लोग फ़िलहाल CSS में यूज़ करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल भी यूज़ करेंगे और CSS में एक्सटर्नल और इनलाइन ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज़ में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।